आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है सप्लीमेंट्स। इतने सारे लोग सोशल मीडिया पे सप्लीमेंट्स के बारे में अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, कौन से नहीं हैं। और बहुत सारे लोग को ये भी लगता है कि हमारी डाइट इतनी डेफिशिएंट हो चुकी है कि हमें सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। इन सप्लीमेंट्स की दुनिया में एक सप्लीमेंट है जो बहुत कम लोगों ने पहले लिया था लेकिन आजकल सब लेना चाहते हैं, वो है मैग्नीशियम। लेकिन मैग्नीशियम आपकी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है? स्पेशली मैं बात करूंगी स्किन, हेयर, नेल्स के लिए क्यों ज़रूरी है और क्या इसे आपको कंसिडर करना चाहिए। क्या आपको भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके मैग्नीशियम सप्लीमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है? और इतने सारे जो सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा आपके लिए फिट है, इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। मैं हूं डॉक्टर जोशिया भाटिया सरीन, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं न्यू दिल्ली इंडिया से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैग्नीशियम की जरूरत हमारी बॉडी में पड़ती क्यों है। मैग्नीशियम 300 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो मसल रिलैक्सेशन हो सकता है, नर्व का कंडक्शन हो सकता है, आपकी स्किन में कोलेजन का सिंथेसिस हो सकता है, या फिर स्किन, नेल और हेयर में आपका प्रोटीन बनाना। साथ ही में पूरी बॉडी के लिए जो एनर्जी कंजम्पशन है उसमें भी मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्किन में मैग्नीशियम के दो इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमारी नई स्किन बनती है तो स्किन सेल्स पहले बेबी की तरह होते हैं और फिर वो मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। इसे हम कहते हैं केराटिनोसाइट डिफरेंशिएशन। इसमें मैग्नीशियम मतलब मैच्योरिटी अटेन करने में आपकी स्किन के लिए मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही में आपका जो स्किन बैरियर है उसकी इंटेग्रिटी यानी उसकी स्ट्रेंथ बनाने में भी मैग्नीशियम का रोल होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो स्किन है वो एक दीवार की तरह, एक वॉल की तरह है और उसमें जो ब्रिक्स हैं वो आपके स्किन सेल्स हैं। सो बीच का जो सीमेंट है वो है आपका बैरियर, जो बनता है जनरली सेरेमाइड से, लिपिड से या फिर ओमेगा फैटी एसिड से। और इन सबको साथ में रखने के लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही में आपका जो हेयर है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रोज ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, और उसकी ग्रोथ के लिए उसे चाहिए होता है प्रोटीन और एनर्जी का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है इस छोटे से हेयर फॉलिकल को ग्रो करने के लिए। इन सब में मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। आपके नेल्स को बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम, और नेल्स के लिए इस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए भी मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में मैग्नीशियम है तो ही कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा आपके नेल्स में और आपके नेल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है? इसके कुछ अर्ली साइंस होते हैं और कुछ लेट साइंस होते हैं। अर्ली साइंस यूजुअली मसल्स में आते हैं। आपको मसल्स में अर्ली क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपकी मसल ट्विच कर सकती है, बैठे बैठे आपको लगेगा मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। इसके अलावा जल्दी थकावट होना या फिर पूरे समय कमजोरी महसूस होना, ये अर्ली साइंस है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के। जहां तक स्किन की बात है तो आपकी स्किन फ्लेकी हो सकती है, आपको हेयर लॉस हो सकता है और आपके नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं। आपके आईलिड्स में स्पाज्म हो सकता है, मतलब वो कुछ देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकते हैं और वो जल्दी रिलैक्स नहीं करते हैं। आपकी आंखों के नीचे पफीनेस आ सकती है। साथ ही में डार्क सर्कल्स भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स हो सकते हैं या फिर उनकी स्लीप भी अफेक्ट हो सकती है। अगर किसी को सीवियर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो उनकी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है और जब वो ईसीजी करवाते हैं अपने लिए तो उसमें कुछ अबनॉर्मल चेंजेस मैनिफेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अब समझ लेते हैं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आखिर होती क्यों है। क्योंकि मैग्नीशियम एक मिनरल है जो हमें अच्छी डाइट से मिलता है। तो अगर आपकी डाइट में लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, इनकी डेफिशिएंसी है तो मैग्नीशियम आपका लो हो सकता है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से, हाई कैफीन, हाई अल्कोहल इंटेक, क्रोनिक स्ट्रेस, इनफैक्ट हाई शुगर, इन सब से मैग्नीशियम डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आपको कुछ गट रिलेटेड इश्यूज हैं जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, सीलियाक डिजीज या फिर क्रोनिक डायरिया, इससे भी मैग्नीशियम अब्जॉर्प्शन कम होता है और उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का एक और कारण है लंबे समय से कोई मेडिकेशन लेना, जिसमें स्पेशली आते हैं डायूरेटिक्स, एंटासिड्स या फिर इंक्रीज्ड एंटीबायोटिक यूसेज। अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर कुछ लोग जिंक के रेगुलर सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ओवर कंजम्पशन ऑफ जिंक भी मैग्नीशियम के अब्जॉर्प्शन को नीचे गिराता है और उससे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी आप अपने मैग्नीशियम लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्स लेने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं? ट्राई टू रिड्यूस स्ट्रेस विद मेडिटेशन, योगा, प्रॉपर स्लीप, नॉट यूजिंग सेल फोन्स राइट बिफोर यूर स्लीपिंग। आपको एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक या
कैफिनेटेड ड्रिंक्स का ओवर यूसेज अवॉइड करना है। और कुछ सिंपल कुकिंग हैबिट्स जैसे कि अपने होल ग्रीन्स को, अपने फ्रूट्स और नट्स को अगर आप सोक करके रखते हैं, जिससे थोड़ा फाइटिक एसिड कंटेंट कम होता है, तो उससे मैग्नीशियम अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। इनफैक्ट जो लोग हाई फैटी फिश कंटेंट या एवोकाडोज, डार्क चॉकलेट इन्हें कंज्यूम करते हैं, उनका भी मैग्नीशियम लेवल्स बेटर होता है। अगर आपको लगता है कि आप इन सब तरीकों से अपना मैग्नीशियम लेवल्स को मेंटेन नहीं कर सकते और आपको क्रोनिक सिम्टम्स आते हैं, सो इट इज बेस्ट टू मीट अ डॉक्टर हु कैन गाइड यू कि आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स की जरूरत है कि नहीं। ये तो हमने बात कर ली कि अगर आपको क्रोनिक क्रैम्प्स होते हैं, फटीगेबिलिटी होती है, वीकनेस आती है मसल्स में, या फिर आपको लगता है आपका अल्कोहल या कैफीन इंटेक बहुत ज्यादा है और आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन ओल्डर अडल्ट्स या फिर वुमेन जो मेनोपॉज तक अप्रोच कर चुकी हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको स्किन, हेयर और नेल इश्यूज है, उनको डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट जनरली मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स पे डालते हैं। लेकिन अगर आपको कोई किडनी रिलेटेड इशू है तो आपको हाइपर मैग्नीसीमिया मतलब ब्लड में मैग्नीशियम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए सप्लीमेंट्स को कॉशियसली लेना है। अगर आप ऐसे कोई मेडिकेशन पे है जो मैंने ऊपर लिस्ट की, जैसे कि एंटासिड्स, डायूरेटिक्स या एंटीबायोटिक्स, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर हैं तो भी आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स अपनी डॉक्टर की एडवाइस पर ही यूज करना है, अदरवाइज आप इसे अवॉइड कीजिए। तो अब फाइनली डिस्कस करते हैं कि इतने सारे मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल हैं, उनमें किसमें क्या फायदा है, किसमें क्या नुकसान है और आपके लिए कौन सा फिट है। सबसे कॉमन मैग्नीशियम सप्लीमेंट जो अवेलेबल है वो है मैग्नीशियम सिट्रेट। इसकी सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी है, मतलब ये सबसे अच्छे से आपकी बॉडी अब्सॉर्ब करके उसे ब्लड तक पहुंचाती है और इस प्रोसेस में इसका डिस्ट्रक्शन या लॉस कम होता है। और ये सबसे अच्छा लैक्सेटिव है, मतलब ये बॉवल मूवमेंट को सबसे अच्छा इंप्रूव करता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा फॉर्म है। हाउएवर, क्योंकि ये गट मोटिलिटी को इंप्रूव करता है, ज्यादा लेने से या किसी को नेचुरली इसको रेगुलर सप्लीमेंटेशन यूजेज से लूज स्टूल्स या फिर डायरिया हो सकता है। दूसरा आता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये वाला आपके स्टमक पे थोड़ा ज्यादा जेंटल है, इसका अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है और ये आपकी बॉडी को, माइंड को कामिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है। और इसी कारण से मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जनरली उन लोगों को दिया जाता है जिनको स्लीप डेप्रिवेशन है, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं या जिनको एंजाइटी इश्यूज हैं। इसका सिर्फ डाउनसाइड ये है कि ये सप्लीमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तीसरा सप्लीमेंट फॉर्म जो अवेलेबल है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये काफी चीप मॉलिक्यूल है, इसमें जो एलिमेंटल मैग्नीशियम है उसका कंटेंट ज्यादा होता है, बट इस फॉर्म का अब्जॉर्प्शन इज वेरी पुअर। तो अगर आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट द राइट मैग्नीशियम दैट यू शुड बी कंज्यूमिंग। इसके बाद एक फॉर्म अवेलेबल है, उसका नाम है मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट। जो आपका ब्रेन है उसके आसपास एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट डिजाइन किया गया है इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए। सो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको मेमोरी लॉस है या मूड चेंजेस या मूड स्विंग्स होते हैं, बट ये काफी कॉस्टली है और ये इंडिया में कम अवेलेबल होता है। और फाइनली जो लास्ट फॉर्म अवेलेबल है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। एप्सम सॉल्ट जनरली स्पास और हमाम्स में यूज किया जाता है। अगर आपने कभी टब में, हॉट टब में सॉल्ट्स डाले तो वो मोस्ट लाइकली एप्सम सॉल्ट्स होते हैं जो मैग्नीशियम सल्फेट से बने होते हैं और ये आपके मसल रिलैक्सेशन और टेंशन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। बट ये एक रिलायबल सोर्स नहीं है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को कवर करने का, इसीलिए ओरली कम दिया जाता है। अब इसकी डोजिंग क्या होनी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? तो इसका जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है, मतलब एक अडल्ट को एक दिन में कितना लेना है, वो जनरली है 400 मिलीग्राम्स पर डे फॉर मेन एंड 310 to 320 मिलीग्राम्स पर डे फॉर वुमेन। इतना आपकी डाइट में मैग्नीशियम जनरली होना चाहिए। प्रेगनेंसी में इसे हम जनरली 350 मिलीग्राम पर डे तक भी देते हैं, लेकिन अगर आपके डॉक्टर आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं तो हो सकता है वो आपको इसको लो डोज जैसे कि 100-200 मिलीग्राम पर डे पे भी रेकमेंड कर सकते हैं एंड दे विल मॉनिटर यू फॉर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लूज स्टूल्स और एनी फॉर्म ऑफ डायरिया। अगर आप कॉन्स्टेंटली मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज रेकमेंडेड और कभी कभी आपके डॉक्टर आपको ECG भी रेकमेंड कर सकते हैं अगर आपको हार्टबीट इरेगुलरिटीज वैसे भी प्रेजेंट हैं तो। और अगर आपको किडनी इश्यूज है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है, क्योंकि आपको मैग्नीशियम ओवरडोजेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपकी ब्लड में मैग्नीशियम जल्दी बढ़ सकता है और स्टार्ट करने से पहले इस कंडीशन में हो सकता है डॉक्टर आपके मैग्नीशियम के पहले लेवल्स चेक करवाए, उसके बाद ही सप्लीमेंट शुरू किया जाता है। तो ये था मेरी तरफ से मैग्नीशियम के बारे में एक डिटेल्ड गाइडलाइन, लेकिन प्लीज अपने डॉक्टर्स की एडवाइस पे ही मैग्नीशियम को लेना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और हर जने को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नहीं होती, उन्हें सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। अगर मैग्नीशियम सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई सवाल आपके हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर आप जरूर पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ही ली है तो आई एम श्योर आप स्किन और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को एंजॉय करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड क्लिक दैट बेल आइकन फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। मैं मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। अप अंटिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी
हैप्पी एंड हेल्दी स्किन।